अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ज़बरदस्त किस्म के टूर से। और टूर है जी मेरी, हम जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, उनके मीटअप प्लान हुआ और वहाँ से हमारा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जी, काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन ये है कि प्लान कभी बनता था, कभी कहते हैं ना वो कैंसिल होता था। ख़ैर हमारा प्लान बन गया और हम लोग क्या कहते हैं जी, एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया अपने घर पे कि सारे यहाँ पे ज़रा इजीली क्या कहते हैं गैदर हो जाएंगे और बच्चे भी जो से ना वो रिलैक्स फ़ील करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हम तो अब हम कहते हैं ना बच्चों की मदर्स हैं, तो इसलिए ज़रा बाहर कहीं इकट्ठे होना ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। ख़ैर हम लोगों ने एक हमारी फ्रेंड ने उन्होंने अपने घर पे बुलाया और कहा कि यहीं पे सारे कहते हैं ना वो गेट टुगेदर करेंगे और बहुत मज़ा आया। और मैं अपनी आज की सारा व्लॉग में आपके साथ मेमोरी शेयर करूँगी। चलो चलो चलो। अरे सलाम, चेहरे ब्लर कर दूंगी, डोंट वरी। हाँ। वालेकुम सलाम। अपना मुंह खोलने बैठे मेरा ने अपनी आंखें बंद हुई पड़ी है। क्यों सही नहीं नहीं पॉलर नहीं की, वो तो कल की थी। अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे दोस्त के घर पे और कुछ वो कहते हैं ना सबको वो ज़रा हो रहा था कि जी व्लॉगिंग करती है मेरी दोस्त, तो वो सारा मेरे साथ खैर के बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया। तो खैर हम लोग इंटर हो चुके थे घर के अंदर और बहुत ही खूबसूरत घर था मेरी फ्रेंड का। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब दोस्तों ने। कड़ा नहीं ऐसे होगा देते हुए ना। मुझे भी पता था, मैं भी कुछ सोना पहले मैंने बस कहना दिया इसकी क्यों नहीं बनाई फिर से एक बार बस ये दोस्तों को देखा नहीं तो शुगल हमारा स्टार्ट हो गया। हम लोग जो है ना वो मैंने कहा ज़रा व्लॉगिंग के लिए कुछ वो कहते हैं ना एक्टिंग भी करते हैं। और खैर बहुत मज़ा आ रहा था और मैं तो कसम से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सारी हम दोस्तें इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, कुछ हमारी फ्रेंड्स जो अभी भी रह गई हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी रह गई थी इस मीटअप प्लान के लिए, क्योंकि उनका जो ससुराल है वो आउट स्टेशन है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स इसी वजह से रह गई थी कि वो आउट स्टेशन थी। तो हम लोगों ने एक और मीटअप प्लान बनाया है, इंशाल्लाह कमिंग सून होगा। और बस इसी तरह बचपन के जो कहते हैं ना स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो तो कहते हैं ना आपके वो हर लम्हे में और हर वक्त आपके जहन में रहते हैं। आपको बाजू का अकेले में भी खड़े होते हैं तब स्कूल की किसी मेमोरी को याद करके आपको हंसी आ रही होती है। और सेम वही हुआ आज हम लोग जब इकट्ठे हुए तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गपशप लगाई, पुराने दिनों को याद किया, अपने टीचर्स को, अपने क्या कहते हैं जो हम लोग पिकनिक पे जाते थे या क्लासरूम को, मतलब बहुत मज़ा आया। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना भी गेटअप दिखा रही थी कि मैंने क्या ड्रेसिंग की थी। और मतलब माशाल्लाह से अच्छा इस दफ़ा हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स ने ना ग्रीन कलर को ही किया। तो एक दो दोस्त हैं जिन्होंने नहीं किया तो वो कहते यार बता देते सारे ग्रीन कलर को, वो कहते हैं ना कलर थीम रख लेते। यहाँ जो सी है ना नूरुल हुदा और सिला जो सी है वो भी आई हुई है मेरे साथ। और नूरुल हुदा बड़ी एक्साइटेड हुई हुई है दोस्तों को देख के। सबके ही माशाल्लाह से बच्चे थे और सारे ही अपने बच्चों को लेके आई थी, तो सारे क्या कहते हैं बच्चे भी खुश थे और माएँ भी जो सी मुतमईन थी। और माशाल्लाह से दोस्त का घर भी काफ़ी बड़ा था, तो बच्चे जो से ना वो एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ था और खूब क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला हो रहा था। अच्छा, बड़ा अच्छा इसलिए भी लगा कि ना बच्चे आँखों के सामने हैं और हम लोगों ने भी अपनी गपशप की। और क्या कहते हैं इसलिए कोई मतलब टेंशन नहीं हुई थी कि भी बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ खाना जो सा है वो लंच तैयार हो चुका था और कुछ जो बाकी फ्रेंड्स आ गई थी तो वो साथ-साथ हेल्प करा रही थी। हर एक ने अपना-अपना वो कहते हैं ना एक डिपार्टमेंट सँभाल लिया था। यहाँ मेरी एक दोस्त हैं वो बच्चों को सँभाल रही थी छोटों को, और दूसरी क्या कहते हैं 2 दोस्तें किचन में थी और मैं जो उनसे व्लॉगिंग कर रही थी। नहीं ख़ैर एट द एंड मैंने भी थोड़ी हेल्प कराई, वो इस तरह के मैंने दस्तरख़्वान लगाया। तो मतलब सारों ने मिल-जुल के खाना तो तकरीबन रेडी ही था, बस वही जो होता है आखिर में कबाब-शबाब तलना और सैलेड प्रिपेयर करना। तो यानी कि साथ-साथ फ़न भी होता रहा, गपशप भी होती रही।
और बच्चों को भी माशाल्लाह से ध्यान रखते हुए उनके लिए भी काफ़ी फ्रेंड ने फूड के आइटम रखे हुए थे, नगेट्स वगैरह ये वो, मैकरोनीज़ हो गए, सैलेड और इसको भी व्लॉग में ले लूँगी, तो मैं क्लिप सेंड कर दूँगी आज। तो साथ-साथ मैं क्लिप सबको दिखा रही हूँ, थोड़े बहुत सुना भी रही हूँ कि वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या गप्पें लगा रहे थे, फन कर रहे थे, एक-दूसरे को छेड़ रहे थे। तो यही होता है गेट टुगेदर में। वही वाला प्लेट ना फिर खाना बैठ जाएंगे आज सारे घर हो जाएंगे ये खा के बोलो तो बात करेंगे आज। हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है बच्चे चावल ठंडे हो जाने हैं देखने लगी है 12 की ट्रे उस पे लगी। माशाल्लाह से बहुत ही दस्तरखान सजा हुआ था, बहुत भरा हुआ दस्तरखान था और बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनाई थी, मतलब मज़ा आ गया कहते हैं ना मीटअप का। और इसके बाद जी जो हम लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे, अपनी फ्रेंड के घर गए थे, ज़ाहिर सी बात है, तो उसको हम लोगों ने कहते हैं ना वो बॉक्स ओपनिंग कर रहे थे उसकी। और बच्चे भी आए हुए थे, छोटा सा क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ था। और अच्छा मैंने क्योंकि अपनी फ्रेंड्स के चेहरे ब्लर करने थे या उनको मतलब नहीं दिखाना था, इसलिए ज़्यादातर जो है ना थोड़ा सा एंगल इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज हो गया मेरा, लेकिन ये है कि फिर भी चले काफ़ी हद तक मैंने कैच कर लिया जो है ना मेमोरीज़ को। तो बड़े अच्छे गिफ्ट्स है ये, हम लोग दोस्तें सारी, मैंने कहा ज़रा सारे उधर मुँह करो, मैंने एक सेल्फी लेनी है जिसमें पता ना चले, लेकिन ये है कि हम लोग कहते हैं ना गेट टुगेदर किए, ये पता चल जाए। यहाँ नूरुल हुदा जो उनसी है ना वो बड़ी क्या कहते हैं एक्साइटेड हुई हुई हैं, तो देखिए जी किस तरह एंजॉय कर रही हैं। अच्छा जी, बस उसके बाद यही था और उसके बाद मैं घर आ गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे। फिर जी नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो गया था, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और हम लोगों ने कुछ शॉपिंग का प्लान बनाया। अच्छा सर्दियाँ हैं तो ज़ाहिर है रोज़ ही कोई ना कोई शॉपिंग तो होती ही रहती है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। फिर जब बच्चों का साथ होता है तो ज़ाहिर है आपको पता होता है कि यार इसकी अब ये चीज़ें पिछले साल छोटी हो गई हैं, तो अब नहीं ले लें। तो मुझे ना कुछ शॉल वगैरह चाहिए थी जैसे ना वो अपने लिए, तो वो मैंने परचेज़ की। कुछ नूरुल हुदा के ड्रेसेस थे वो परचेज़ किए, कुछ सिस्टर ने लिए, कुछ मदर ने लिए। तो यहाँ पे मैं शॉल्स देख रही थी, बड़ी अच्छी-अच्छी शॉल्स आई हुई थी। अच्छा लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना वो ऊनी शॉल है वो नहीं पसंद, वो मुझे इरिटेट करती है। तो मैं मोटी कॉटन में देख रही थी, खैर मुझे मिल गई। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रिंट्स नज़र आए ड्रेसेस के, वो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे उनका स्टफ़ इतना कोई ख़ास नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। तो अच्छा मुझे ना गाउन चाहिए था और अच्छा यहाँ पे गाउन की बहुत वैरायटी थी, लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे वो नहीं लगी जो एक कहते हैं ना मेरे दिल में थी कि मैं वो क्वालिटी वाले लूँ। तो फिर इसके लिए अम्मी जी ने कहा कि आप ऐसा करो, थोड़ा-सा वेट कर लो, या तो कहीं बाहर से मँगवा लेंगे हम, या फिर ये है कि देख लेते हैं कमर्शियल वगैरह के एरिया में जाके। ज़ाहिर है ये हमारे एरिया की शॉप है, अच्छी थी, मतलब रेट तो ख़ैर इसके माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये है कि क्वालिटी उस तरह की नहीं लगी जितने रेट अच्छे थे। तो मतलब बिल्कुल अब ये देखें ना गाउन बिल्कुल नॉर्मल से शर्ट्स की तरह के गाउन थे। तो फिर भी हम देखते रहे काफ़ी देर, कोई शायद वो कहते हैं ना छांटी करके औरतों को तो चीज़ मिल ही जाती है। तो वो ये था कि इन्होंने निकाल के रखे हुए थे सारे बाहर। तो भी आप लोगों को कहते हैं स्कार्फ वगैरह या कुछ पसंद है तो आप देख लें, लेकिन ये कि सच्ची बात है मेरे कोई कुछ भी मुझे दिल नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया गाउन। तो आगे जाके अगर मैं गाउन ख़रीदा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम चल पड़े दूसरी मार्केट की तरफ, जहाँ पे बच्चों के क्या कहते हैं ड्रेसेस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि मेरी फ़ेवरेट शॉप है, जिनके पास हर तरह के कहते हैं ना वो वैरायटी है।
तो यहीं पे हमें आगे कहते हैं ना वो हमें पसंद आती है चीज़, चाहे हम जितना भी वो एरिया घूम लें। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी, एक और शॉप मेरी नज़र में थी, वो बच्चों के शूज़ के हवाले से ना, नूरुल हुदा के शूज़ लेने थे। तो वो शूज़ की शॉप मुझे नहीं मिली, तो मुझे पता चला जी वो लोग तो वाइंड अप करके चले गए हैं। तो फिर मैं थोड़ी-सी अपसेट हो गई, क्योंकि उसके पास भी बहुत अच्छे किस्म के ना, मतलब जो मैं पसंद करती हूँ वो शूज़ थे। वैसे तो ब्रांड के ऊपर हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अब ब्रांड के लिए जाना पड़ता है कमर्शियल एरिया में, और कमर्शियल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र की ज़रूरत। अच्छा, यहाँ पे नूरुल हुदा के बाबा बड़े एक्साइटेड थे कि ये तो खुश होगी गिफ्ट्स देख के, लेकिन उसको नींद आई हुई थी, क्योंकि ये दिन में सोई नहीं थी, तो वो उसको ना हर चीज़ से इरिटेशन हो रही थी। उसके शूज़ लिए मैंने, आगे एक शॉप से मिल गए थे मुझे शूज़। तो ये अच्छे, बड़ा प्यारा इसका मुझे प्रिंट लगा, तो वो इसके बाबा उसको दिखा रहे थे, लेकिन नूरुल हुदा जो है वो कहती बस मुझे सुला दो। तो उसको जैसे ही मैंने उठाया, यहाँ पे वो ज़िद कर रही थी, तो बस फिर इसके बाद वो सो गई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको कहते हैं ना, हम सोच रहे थे ना कि डिज़ाइनिंग दिखाएँगे और इस तरह करके ओपनिंग होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अच्छा, ये जी ड्रेस है, और माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा इसका नाइट ड्रेस मुझे मिल गया। वही वाली बात कि रीज़नेबल भी था और गर्म भी था। तो यहाँ पे नूरुल हुदा जो सी है ना, वो खुश हो रही हैं। नूर क्यों उतारा है? खड़ी हो, पहनो। पहनो ना। बस जी नूरुल हुदा तो तंग करती रहती है, सॉक्स पहनती नहीं है। जैसे सर्दियाँ आई हैं, उसको सॉक्स से एलर्जी शुरू हो गई है कि मैंने नहीं पहननी हूँ। जैसी पहनाती हूँ तो वो उतार देती है। उसके बाद जी बस चाय का एक कहते हैं ना सेशन ऑन हुआ। मैंने और अम्मी जी ने चाय पी, और चाय के दौरान फिर हम लोगों ने वही वाली बात है कि गपशप लगाई, और अपने अम्मी यहाँ पे बता रही थी अपने कुछ वो वीडियोस के हवाले से जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मतलब हम लोग वो डिस्कशन तो रहती है। बस यही मेरा व्लॉग था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।